आज मैं आपको कम से कम 20 ऐसे बर्ड्स दिखाऊंगा जो आपने पहले नहीं देखे होंगे। जी, मैं अनूप रोहिरा, इस कहानी का संचालक। आज 24 दिसंबर 2021 है। नजफगढ़ लेक, सिंस आई लिव इन द्वारका एरिया ऑफ दिल्ली, इट्स वेरी क्लोज टू माय प्लेस। नजफगढ़ लेक बर्डिंग के लिए बहुत पॉपुलर है और यहाँ पे कई बर्डर्स आते हैं। हालांकि मैं एक प्रोफेशनल बर्डर नहीं हूँ, लेकिन मैं पिछले 10-12 साल से बर्डिंग फोटोग्राफी करता हूँ, बट इंटरमिटेंटली। द्वारका से बस 25 किलोमीटर दूर ये झील ईयर 1807 से नक्शे पर है। कभी ये झील 200 प्लस स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी। साहिबी नदी, गुड़गांव, झज्जर, रेवाड़ी और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का फ्लड वाटर इसमें मिलता था। पर 1977 के फ्लड्स के बाद एक्सेसिव फ्लड डिस्चार्ज को यमुना में मिला दिया गया। इसकी वजह से अब ये झील सिर्फ 6 to 7 स्क्वायर किलोमीटर में सिमट गई है। इसको बर्बाद ना किया होता तो गुरु आपको कॉर्बेट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहरहाल सुना है इसको बर्ड सेंचुरी का दर्जा दिया जाएगा। अच्छा है ना, वरना एक दिन ये बन जाएगा नजफगढ़ एक्सप्रेसवे। बाय द वे, अगर आपने सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो आप कर लीजिए। बर्डिंग ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और बर्ड्स के नाम याद रखना उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। पर मेरी दोस्त ममता, जो कि एक बर्डिंग स्पेशलिस्ट हैं, वो मेरा ये काम बहुत आसान कर देती हैं। बर्डिंग में करीब 35-40 टाइप की आइडेंटिफिकेशंस होती हैं जो कि बर्ड्स को डिस्क्राइब करती हैं, जैसे फोरहेड है, क्राउन, चिन, थ्रोट, रम्प, एब्डोमेन, स्कैपुलर्स, टो वगैरह वगैरह। बर्ड्स के रहन सहन को 3 तरीकों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे वेटलैंड बर्ड्स, ग्रासलैंड बर्ड्स एंड फॉरेस्ट बर्ड्स। अभी आप वेटलैंड बर्ड्स देख रहे हैं। इन 3 कैटेगरीज में भी 3 तरह के बर्ड्स होते हैं। रेजिडेंट बर्ड्स, जो कि उसी एरिया में पाए जाते हैं। लोकल माइग्रेटरी बर्ड्स, जो कि इंडिया में ही मौसम के हिसाब से माइग्रेट करते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स, जो कि पूरी दुनिया में माइग्रेट करते हैं। जैसे एरोप्लेन्स के एरियल रूट्स होते हैं ना, ऐसे ही बर्ड माइग्रेशन के भी रूट्स होते हैं। उनको बर्ड फ्लाईवेज बोलते हैं। अफ्रीका की विल्डरबीस्ट माइग्रेशन के बारे में आपने जरूर सुना होगा। उसके भी नेक्स्ट लेवल की माइग्रेशन बर्ड्स की होती है। दुनिया के लाखों बर्ड्स 13,000 किलोमीटर तक की माइग्रेशन इन फ्लाईवेज के जरिए हर साल पूरी करते हैं। जब दूसरे देशों में बर्फ जमने लगती है ना, तब फीडिंग के लिए दुनिया भर से लाखों बर्ड्स हमारे देश भी आते हैं, खासकर हमारी वेटलैंड्स में। ये बर्ड थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या। थोड़ा सा पास जाके देखना पड़ेगा। छोटी सी डक होती है, बहुत इतने से साइज की, उसको हम बोलते हैं डब चिक। डब चिक जो है वो यूजुअली वो पानी पे फ्लोट कर रही होती है और थोड़ी थोड़ी देर में वो डुबकी लगाती है, अंदर से कुछ खाना लेके आती है, फिर ऊपर आ जाती है और ये उनका चलता रहता है घंटों तक। दिखाता हूँ आपको। देखो, फीडिंग का मेन टाइम तो ख़त्म हो चुका है और अब मैं ग्रासलैंड बर्ड्स देखने निकल गया। मेरा ये कैमरा, ट्राइपॉड, गिम्बल और बैग सब मिला जुला के 8-10 kg का तो होगा। इट्स टायरिंग एंड आई एम फैमिश्ड। रेड नॉट नाम की एक बर्ड, जिसका टोटल विंग स्पैन ही 20 इंचेस का होता है, वो इतनी छोटी होती है। वो आर्कटिक सर्कल से ऑस्ट्रेलिया तक 1 वीक बिना रुके, बिना खाए माइग्रेट करती है। सोचिए, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफ़र हर साल। एक काम मैं भूल गया आज, जो मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं करूँ, और वो है मेरी चाय। ये एक सिंगल रोड करीब 25 किलोमीटर की है, जिसके पूरे स्ट्रेच पर एक तरफ खेत हैं तो दूसरी तरफ लेक। बहुत अतरंगी रास्ता है। रोड से एक रास्ता कट रहा था जहाँ पे फार्म्स हैं और यहाँ पे बहुत सारे स्पॉटेड ईगल्स हैं। आई मीन बहुत सारे। और शायद जो जब ये खेती करते हैं और जो इसके अंदर इंसेक्ट्स होते हैं वो खाने के लिए आते हैं। मोबाइल में नज़र नहीं आएगा, लेकिन
मेरे सामने ही सामने कम से कम 100 ईगल्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ। ऐसा भी तो मिट्टी दब रही है। हाँ थोड़ा गीला है। कोई दिक्कत नहीं, निकल जाऊँ? ना ना लेकर जाओगे। पैर दब सा है नीचे। खेतों में पानी था, लेटेस्ट सुखाया है, अब मैं उसके ऊपर चल रहा हूँ तो वो पैर मेरा दब रहा है नीचे कि आगे। भाई ने पहले तो बोला चले जाओ चले जाओ, जब मैं आधा रास्ता पहुँच गया और पैर दबने लगा तो कहने लगा जहाँ ज़्यादा दबे वहीं से वापस आ जाना। ये स्पॉटेड ईगल्स आपने दूर से जरूर देखे होंगे। खेतों में जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, ये वही खाने यहाँ बैठे रहते हैं। इनकी नज़र भी बड़ी तेज़ होती है। वो कहते हैं ना, ईगल्स आए। इसी फार्म में पीछे की तरफ बहुत सारे वाइट बर्ड्स दिख रहे हैं। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो स्मॉल इग्रेट्स होंगे जो कि बहुत ही कॉमनली मिल जाते हैं, बट एक बार चांस लेके देखना चाहिए। माइग्रेटरी बर्ड्स भी हो सकते हैं। खेत में करीब 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, वो भी ऐसी मेड़ सी है क्योंकि दोनों तरफ पानी ही पानी था। तो कैमरे और इतना हैवी ट्राइपॉड और ऊपर से ये धंसा हुआ रास्ता, ये मेहनत कुछ ज़्यादा ही है। उसका रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा निकलने वाला है नहीं, पर क्या है कि चांस लेना भी ज़रूरी है। सिर्फ पिछले 20 सालों में एशिया की 60% वाटर बर्ड पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो गई है और जाने ही कितनी स्पीशीज इंडेंजर्ड लिस्ट हो चुकी हैं। नेचर को ठीक करने के लिए कोई सुपरमैन नहीं चाहिए। पॉलीथीन का इस्तेमाल रोककर और कूड़े को सेग्रीगेट करके हम बहुत कुछ बदल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि शुरुआत टॉप टू बॉटम होनी चाहिए और टॉप को नेचर के लिए फुर्सत कहाँ है। यहाँ पे और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बर्ड्स की, बट आई थिंक अगर मैं आगे जाऊँगा ना तो मैं फिर इनको डिस्टर्ब कर दूँगा, ये सब उड़ जाएंगे। यहाँ से मैंने वापस जाने का डिसाइड किया। आज करीब 6-7 घंटे फील्ड पर लगाए, कल सुबह फिर से आना है। क्रिसमस डे पर फॉग ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हालांकि आज मैं लेट आया और फॉग हटने का इंतजार करते हुए मुझे कुछ शॉट्स तो मिले। साथ ही इस लेक में बहुत सारे फिशरमैन भी होते हैं जो नेट लगा के फिशिंग करते हैं और बोट की जगह ट्रक के ट्यूब्स को इस्तेमाल करते हैं। मन तो मेरा भी बहुत था इस पे जाने का, पर बैलेंस नहीं बना तो पलटने का खतरा है। और गुरु, सर्दी बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ठंडा, इसलिए आइडिया ड्रॉप्ड। मौसम खुलने लगा तो मैंने रोड से बर्ड्स को फाइंड आउट करना फिर से स्टार्ट किया। नहायती बेहतरीन बर्ड्स मुझे यहाँ खेत में बैठे हुए दिखे हैं अभी, और बहुत सारे हैं। चल के देखते हैं। ओह शिट, कैमरा नीचे रखते ही सबके सब एक साथ उड़ गए। कम से कम 100 बर्ड्स हैं, आवाज़ भी आ रही होगी। आराम से फीडिंग कर रहे थे ग्रास में बैठ करके। लाइफ में पेशेंस बड़े ज़रूरी है, इसलिए मैंने भी पेशेंटली रुककर चाय पीने का डिसाइड किया। अब कुर्सी टेबल तो है नहीं, इसलिए कैमरा पे ही चाय का ग्लास टिका दिया और कैमरा ने वो ग्लास मुझे वापस टिका दिया। जब मैं यहाँ पे आया था तो बहुत देर से इनकी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा था। एकदम से एक छोटी सी फ़्लाइट आई तो मैंने वीडियो बना ली। पार हेडेड गूस ऑटम में मंगोलिया से सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से इंडिया माइग्रेट करते हैं क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर इस समय -15 के आसपास चल रहा है। ये हाईएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स हैं और एक्सट्रीम एल्टीट्यूड में भी माइग्रेट कर लेते हैं। ये इतना हाई फ्लाई करते हैं कि इनको माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी उड़ते हुए देखा गया है। बंदे के पास बोट है यहाँ पे और मैं बहुत देर से उसको ढूंढ रहा था। अभी मुझे बोट नज़र आ गई है, हालांकि रास्ता यहाँ से नहीं है। आइडिया ये है कि अब मैं बोट में बैठूँगा और बोट से बोटिंग करूँगा, ट्राई करता हूँ, अगर मान जाता है तो। कोई उतरने का रास्ता होगा नीचे जहाँ से मैं बोट तक जा सकता हूँ।
एक बार नीचे पहुंच जाऊंगा तो उसको रिक्वेस्ट करूंगा, और मोस्टली लोग बिठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ता ही नहीं मिल रहा, पता लगे नीचे उतर भी जाऊँ इतनी मुश्किल से, एक तो चढ़ना मुश्किल हो जाएगा, ऊपर से आगे रास्ता बंद। मुश्किल काम है। अब ये सीधा नीचे उतर रहा है एकदम, इससे फिसलने का पूरा खतरा है और चढ़ने में बड़ी दिक्कत होगी। एक जगह नीचे उतर तो आया हूँ, लेकिन शूटिंग नहीं कर सकता था उसके साथ साथ। जनरेटर पड़ा है यहाँ पे किसी का, आगे फिर रास्ता बंद है, लेकिन ये बड़ा झूल है। खत्म रास्ता। क्या मामला, ये देखिए, ये वहाँ पे जूते चप्पल पड़े हैं, मतलब ये लोग वहीं पे हैं। अब इसमें से निकल के जाना है बस, अभी पहुँच जाऊँगा। अभी तो मैं खाली कैमरा रखने जा रहा हूँ, उसके बाद दोबारा जाऊँगा, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल सके कि मैं कहाँ हूँ और क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। नहीं है मेरे, लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा है जाने का। क्या कैसी कोपची में बैठा है, यहाँ से भी कोई रास्ता नहीं है, रास्ता बंद। मुझे लगता है कि कट गया बहुत बड़ा वाला, क्योंकि ना ये बोट नहीं है, ये वही ट्यूब है जिसके ऊपर चल रहा है। दूर से बोट लग रही थी और ये तो ट्यूब निकली यार, बोट वाला नहीं मिला अभी भी। अच्छी खूबसूरत जगह है वैसे, रास्ता मिल नहीं रहा है, मिल जाएगा अभी। सुनिए, सूत्रों से पता लगा है कि बोट वाला तो 1 महीने से आया ही नहीं है। मैं भी चलता हूँ अब, थोड़ा सा पेट पूजा करके फिर शाम को वापस आऊँगा। शाम क्या, मतलब 2-3 घंटे में वापस आऊँगा। शाम को फिर आऊँ, लेकिन मौसम कुछ दबा हुआ लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा दबा हुआ लग रहा है एक्चुअली। बट मुझे सामने फार्म में 3 सारस स्क्रीन मिल गई हैं, काफ़ी बड़ी ग्रे कलर की बर्ड्स होती हैं, बहुत खूबसूरत। अभी दिखाता हूँ। सारस क्रेन दुनिया की सबसे बड़ी बर्ड है। सीधा खड़े होने पर यह 5 फीट तक की हो सकती है और इसका विंग स्पैन जो है वो 8 फीट तक का हो सकता है। लास्ट 1 आवर रह गया है और उसमें मेरा ये स्टेशन है। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है, और पीछे ही सनसेट भी होगा। मैंने सूरज ढलने का बेसब्री से इंतजार किया है, क्योंकि तब मुझे कुछ अमेजिंग शॉट्स मिले। मुझे इस व्लॉग का ये मोमेंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। आपको क्या अच्छा लगा कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको वाइल्ड लाइफ व्लॉग पसंद है तो ये सब देखने के लिए मेरे इंस्टा, FB या YouTube पे चेक इन कीजिए।